हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम क्लास 8 हिस्ट्री का चैप्टर हाउ व्हेन एंड वेयर के एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। मैं आपको इसको हिंदी में भी एक्सप्लेन करूंगी। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हु वॉज द राइटर ऑफ द बुक हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। ब्रिटिश इंडिया बुक किसने लिखी थी, उसके राइटर कौन है, आपको बताना है। आंसर इज जेम्स मिल। क्वेश्चन नंबर 2 इज, हु वॉज जेम्स मिल। जेम्स मिल कौन थे, आपको बताना है। जेम्स मिल जिन्होंने ये बुक लिखी है हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ये थे कौन। आंसर इज ही वॉज अ स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट एंड पॉलिटिकल फिलोसफर। वह एक स्कॉटिश नागरिक थे और एक अर्थशास्त्री व राजनीतिक दार्शनिक थे। वो पॉलिटिकल फिलोसफर थे, इट मीन्स उनके पास बहुत अच्छी पॉलिटिक्स की नॉलेज रही होगी। क्वेश्चन नंबर 3 इज, व्हाट इज डन अंडर सेंसस। सेंसस को हिंदी में जनगणना कहते हैं। जनगणना के अंतर्गत क्या होता है, आपको आंसर में लिखना है। आंसर इज, इट रिकॉर्ड्स द नंबर ऑफ पीपल लिविंग ऑल द प्रोविंसेस ऑफ इंडिया एंड गैदर्स इंफॉर्मेशन ऑन कास्ट, रिलीजन्स एंड ऑक्यूपेशन। क्या मतलब हुआ इसका, इसमें क्या होता है, एक रिकॉर्ड बनाया जाता है जिसमें इंडिया में जितने भी लोग रहते हैं उनकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, मतलब उनकी कास्ट क्या है, उनका धर्म क्या है और वह क्या काम करते हैं। कास्ट को हिंदी में जाति कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इज, व्हाई डू वी ट्राई एंड डिवाइड हिस्ट्री इनटू डिफरेंट पीरियड्स। हिस्ट्री को अलग अलग अवधियों में क्यों बांटने की कोशिश की गई है, आपको बताना है। Answer is, we do so in order to capture the characteristics of a time, its central features as they appear to us. अब हम हिस्ट्री कभी भी पढ़ते हैं तो हमें पता चल जाता है कि भाई ये ब्रिटिश काल की बातें हो रही हैं या ये मुग़ल काल की बातें हो रही हैं। अगर हमने इस तरह से अलग अलग डिवाइड नहीं किया होता और सब कुछ एक संग ही होता तो फिर हमारे लिए हिस्ट्री याद करना भी बहुत मुश्किल हो जाता और विशेषताओं के आधार पर हम ये भी नहीं बता पाते कि किस काल की बात हो रही है। तो अभी डिवीज़न है पीरियड्स का हिस्ट्री के, तो हमें पता है कि भाई ये ब्रिटिश पीरियड्स की बात हो रही है या ये मुग़लों की बात हो रही है, तो ये हमारे लिए इजी हो गया। अब क्वेश्चन 5 इज़, हु वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। कौन थे फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। आंसर इज वॉरेन हेस्टिंग्स। Question number 6 is, what is the meaning of industrial revolution? Industrial means औद्योगिक और revolution means क्रांति, यानी कि औद्योगिक क्रांति का क्या मतलब है, आपको आंसर में लिखना है। आंसर is, it is a term used for important changes and progress in the field of agriculture, manufacturing, mining, transport and technology. औद्योगिक क्रांति या इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का मीन ये हो गया कि ये टर्म एक यूज़ होता है उस समय के लिए जब हमारे इंडिया के अंदर बहुत सारे चेंजेस आए थे और प्रोग्रेस हुई थी। किस फील्ड में, एग्रीकल्चर की फील्ड में, मैन्युफैक्चरिंग की फील्ड में, माइनिंग की फील्ड में, ट्रांसपोर्ट एंड टेक्नोलॉजी की फील्ड में। व्हाट डज द टर्म कॉलोनी मीन। यह टर्म जो कॉलोनी है इसका क्या मतलब है, आपको इसको आंसर में लिखना है। Answer is, the word colony is used for a country that is ruled by a more powerful country. क्या मतलब हो गया कि ये टर्म कॉलोनी यूज होता है उस कंट्री के लिए जिससे उससे भी पावरफुल या शक्तिशाली देश कंट्रोल कर लेता है या उसे रूल करने लग जाता है। मतलब क्या हो गया, जो देश था उस पर उससे शक्तिशाली देश शासन करने लग जाता है। The country that rules is called the imperialist country, यानी imperialist की हिंदी होगी साम्राज्यवादी। जो कंट्री होगी जिसे अपना साम्राज्य बढ़ाना है वो दूसरी कंट्री पर रूल करने लग जाती है। अब आपने देखा है चाइना ऐसा ही करता है, वो हर जगह अपना देश बनाने की कोशिश कर रहा है, यानी वह एक imperialist कंट्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 इज, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म कैपिटलिज्म। आप कैपिटलिज्म शब्द से क्या समझ रहे हैं। कैपिटलिज्म की हिंदी है पूंजीवाद। आंसर इज,
an economic system under imperial power in which the means of production are privately owned to gain maximum profit from a colony. लास्ट क्वेश्चन में हमने देखा था कॉलोनी किसे कहते हैं, जिसे उससे शक्तिशाली देश अपना शासन करने लग जाता है देश पर, उसे कॉलोनी कहते हैं। तो कैपिटलिज्म का मीनिंग हो गया कि जो भी इम्पीरियल पावर वाला जो कंट्री है वो ऐसा इकोसिस्टम तैयार कर दे या आर्थिक ऐसी प्रणाली तैयार कर दे जिससे कि जो कॉलोनी है उससे वो मैक्सिमम प्रॉफिट कमा सके। मीन्स उसका सारा फोकस ये रहेगा कि वो ऐसा प्रोडक्शन करे जिसका मेन और प्राइवेट पर्पस केवल पैसा कमाना है, अपना प्रॉफिट गेन करना है। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज़ कॉलोनाइजेशन। अब कॉलोनाइजेशन क्या होता है? आंसर इज इट इज़ अ प्रोसेस इन विच वन कंट्री सबजुगेट्स अनदर एंड दस ब्रिंग्स पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल चेंजेस। यह क्या प्रोसेस है? अधीनकरण का प्रोसेस है, यानी कि किसी देश ने दूसरे देश को अपने अधीन कर लिया, उसके बाद वो उसमें पॉलिटिकल यानी राजनीतिक, इकोनॉमिक यानी आर्थिक, सोशल यानी सामाजिक और कल्चरल चेंजेस यानी कि सांस्कृतिक चेंजेस भी ला रहा है और अपना जैसा उसका देश है उसे भी वैसा ही बना रहा है, तो उसे कॉलोनाइजेशन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 इज हु इज़ अ कैलीग्राफिस्ट। कैलीग्राफिस्ट कौन होता है? कैलीग्राफिस्ट को हिंदी में सुलेखक कहते हैं, तो आपको शायद समझ आ जाए। आंसर इज वन हु इज़ स्पेशलाइज इन द आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल राइटिंग, यानी कि जिसकी जो बहुत स्पेशलाइज होता है अच्छी सी सुंदर राइटिंग लिखने में, इसलिए इसे क्या कहते हैं? सुलेखक। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज सर्वे। सर्वे हिंदी में सर्वेक्षण कहते हैं, तो सर्वेक्षण क्या होता है? आंसर इज द एक्ट ऑफ एग्जामिनिंग एंड रिकॉर्डिंग द मेजरमेंट्स, फीचर्स एक्सेट्रा on an area of land to prepare a map or plan for it. किसी लैंड की यानी कोई जगह है, किसी एरिया पे उस ज़मीन की जांच करना और उसका रिकॉर्ड तैयार करना, उसकी विशेषता और उसके माप के हिसाब से, यानी कि उसका क्या मेज़रमेंट है और क्या फीचर्स हैं, ताकि उसके लिए एक मैप तैयार किया जा सके और कोई अच्छा सा प्लान तैयार किया जा सके, उसे हम क्या कहते हैं? सर्वे। सपोज़ कोई जगह किसी टूरिस्ट प्लेस के पास है, अब उसका सर्वे करेंगे तभी तो पता चलेगा कि वो जगह कहाँ पे है, पेपर्स पे तो नहीं पता चल सकता। तो जाने के बाद उसके लिए कोई अच्छा सा प्लान तैयार करना कि वहाँ पर मॉल खुल सकता है कि नहीं, कोई रेस्टोरेंट खुल सकता है या कोई होटल खुल सकता है, ताकि उस जगह से मैक्सिमम प्रॉफिट कमाया जा सके, और एक अच्छा सा प्लान तैयार करके ही हो सकता है ये सब। तो सर्वे करना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 12 इज व्हाट इज़ एन आर्काइव। आर्काइव को हिंदी में संग्रह कहते हैं। आंसर इज अ प्लेस वेयर हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स और रिकॉर्ड्स ऑफ अ गवर्नमेंट और एन ऑर्गेनाइजेशन एक्सेट्रा आर स्टोर्ड। इजी लैंग्वेज में समझते हैं, ऐसी जगह जहाँ पर ऐतिहासिक दस्तावेज और रिकॉर्ड्स को, या वो गवर्नमेंट के हैं या फिर किसी संस्था के हैं, उन्हें संभाल कर रखा जाता है, उन्हें आर्काइव कहते हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन आंसर अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर समझ आए हैं और आपको वीडियो अच्छी लगी है तो ये वीडियो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको नेक्स्ट वीडियो कौन से चैप्टर की चाहिए। चैप्टर के साथ अपनी क्लास और सब्जेक्ट लिखना ना भूलें।